नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू वीपीटी क्लासेस। मैं आपका विजय सर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने कई बार पढ़ाते हुए देखा है, स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं, रट लेते हैं एंड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। बट जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का कि एक्चुअल में वायर के इनसाइड हो क्या रहा है, क्या हैपनिंग हो रही है जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है। तो आज हम वही कोशिश करेंगे एनिमेशंस की मदद से कि इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड अ वायर कैसे बिहेव करती है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेकंड पार्ट में इसकी टाइप समझेंगे, एज वेल एज इसके साथ में इसके जो बेसिक्स टर्म्स है, बेसिक पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इट्स एनर्जी विच इज़ पॉजेस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। जैसे बाकी एनर्जीज होती है, जैसे हीट एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, इसी टाइप की ये जो एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है जो कि पॉजेस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो हमें बेसिक एटॉमिक थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो जल्दी चलते फिर बेसिक एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। तो देखिए, बेसिक एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि हर एक चीज़, एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तो एटम्स जो चीज़ हैं वो हर एक मैटर के अंदर, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, जैसा कि आप देख रहे हैं। और एटम को अगर हम और बारीकी से अगर माइक्रोस्कोप के साथ देखें तो इसके अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और आउटर साइड में जो रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बात कर रहे थे हम चार्ज पार्टिकल्स की। तो चार्ज पार्टिकल बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम में दिख रहे हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज, जो कि प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन पॉजेस करता है। एंड सेकंड होता है नेगेटिवली चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजेस करते हैं, या फिर इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है या फिर पॉजेस होती है। तो अब ये सवाल उठता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी इनमें होती है तो इसका मतलब एटम के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, खूब सारी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी होगी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती, छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज पॉजेस करता है, जो कि पॉजिटिव इन नेचर होती है, वहीं दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन जो पॉजेस करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि नेगेटिव इन नेचर होती है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। जैसे कि सभी को मालूम है, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो करते हैं आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सेम टू सेम इन दोनों की इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। दैट्स वाई जो एटम होता है कि स्टेबल होता है, और कि क्या होता है, कोई भी नेट चार्ज या नेट इलेक्ट्रिसिटी पॉजेस नहीं कर पाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, बचपन में हम लोग क्या करते थे, स्केल से हम लोग खेला करते थे। स्केल को क्या करते थे, हम लोग अपने बालों में रब करते थे, एंड देन जो पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनके पास ले जाते थे, और पार्टिकल्स क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे स्केल से। होता क्या था इसके पीछे, जो अगर आप फिनोमिना देखिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, स्केल में जब हम रब करते हैं स्केल को, तो क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नेट चार्ज एक सरफेस पे आ जाता है। बिकॉज ऑफ जब हम रब करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर सरफेस पे आ जाते हैं, और सरफेस पे आने की वजह से एक नेट चार्ज पॉजेस करते हैं, नेगेटिव चार्ज सरफेस पे। उसके जस्ट अपोजिट में जो पेपर होता है न्यूट्रलाइज होता है, स्टार्टिंग में न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही वो किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसके नेगेटिवली जो चार्ज स्केल है, सरफेस है, उसके जैसे दायरे में आता है, उसके क्या है, रेंज में आता है, वो क्या होता है, अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर लेता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। एक नेचुरल है। सपोज करो कि आप कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, और जैसे ही आप प्राइज़ को देखते, प्राइज़ हियरिंग को देखते कि भाई इतना बड़ा प्राइज़ रखा हुआ है इस कंपटीशन में, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से क्या एक फील आता है, एक अंदर से क्या कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार मुझे जीतना है। ये नेचुरल होता है कि सामने वाले को देखकर अपने आप को ढाल लेना। वही सेम यहाँ पर भी होता है। बिकॉज ऑफ दैट पेपर के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये क्या होता है, एक एनर्जी होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज के द्वारा पॉजेस की गई, उसने कुछ काम कर दिया, उसने पेपर को क्या कर दिया, उठा दिया ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बच्चों, तीन चीज़ें हैं, तीनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। एक वर्क है, एक एनर्जी है, और एक फोर्स है। तीनों आपस में जुड़े हुए, म्यूचुअल कनेक्टेड हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है तीनों। ठीक है, और तीनों की वजह से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। बिकॉज ऑफ फोर्स एनर्जी है, बिकॉज ऑफ फोर्स वर्क है, या फिर बिकॉज ऑफ एनर्जी वर्क है।
ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट्स एनर्जी विच इज़ बीइंग इंड्यूस्ड बाय नेट चार्ज पार्टिकल। नेट चार्ज पार्टिकल कौन सा? स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल जो कि मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं डायनेमिक मीन्स मूविंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मूविंग इलेक्ट्रिसिटी जो कि पूरे इस वर्ल्ड को चला रही है, पूरा जो वर्ल्ड है इसी पे डिपेंडेंट है। तो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम डेफिनेशन देखें क्या होता है? मूविंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ व्हाट? इट्स अ एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। मीन्स ऐसे चार्ज पार्टिकल जो मूव करते हैं, उनके मूव करने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या इंड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं? डायनेमिक या फिर मूविंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है। मूविंग इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपको समझना है तो हम एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। हम क्या लेते हैं? एक सर्किट लेते हैं जो कि ओपन और क्लोज्ड हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट है ये, ठीक है। इसमें कंडक्टर हमने ले रखा है जिसके अंदर एटम्स है, सब कुछ है, ठीक है, जो कि एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक वाटर पाइप का। एक पाइप है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये पाइप क्या है? एक मोटर से कनेक्टेड है। इस साइड में देखिए मोटर है और मोटर अभी ऑफ है, मोटर चल नहीं रही है, ठीक है। तो दोनों का एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा। दोनों सेम टू सेम है और कैसे, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंसीडर की जाती है और क्या क्या इसमें पैरामीटर्स होते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो जहाँ फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जहाँ ओपन सर्किट है, अभी इसमें क्या है? जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या अपने न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, उनको एक्सटर्नल कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। वो आराम से अपने न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं। अब देखिए, जब हम सेकंड स्टेज में हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं, जैसे सर्किट को क्लोज करेंगे क्या होगा? बैटरी इज जस्ट लाइक अ मोटर, सेम टू सेम मोटर की तरह एक बैटरी होती है। तो हम मोटर की बात कर लेते हैं पहले। जैसे ही हमने मोटर को ऑन किया, मोटर क्या करेगी? एक फोर्स लगाएगी, मतलब एक प्रेशर जनरेट करेगी, ठीक है। उस प्रेशर को हम टर्म करते हैं वोल्टेज। दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, ठीक है। आपने बहुत बार सोचा होगा कि भाई वोल्टेज क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, कम ज़्यादा कैसे क्या होता है? तो वोल्टेज कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ प्रेशर पोजेस्ड बाय अ बैटरी या फिर एक मोटर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक मोटर ने पानी के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसको चलाने के लिए, वो प्रेशर ही वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो यहाँ देखिए एग्जांपल, ये है मोटर। इस मोटर ने क्या किया? फ्लो किया, मतलब जैसे ऑन हुई इसने एक प्रेशराइज किया, प्रेशर किया किसको? पानी को, और पानी मूव करने लग गया। मूव पूरा पाइप के अंदर, पूरा मूव करते फिर वापस किस में आ गया? मोटर में आ गया वापस। फिर वापस जा रहा है एक सर्कुलेशन करके, फिर मोटर में वापस आ गया। तो ये जो पानी है इट जस्ट लाइक अ क्या? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कोई सा भी आप ले सकते हो। इट आइदर मे बी पॉजिटिव या प्रोटॉन और इट मे बी नेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या आ रहे हैं? जब तक स्टेशनरी है, रुके हुए हैं, मोटर चल नहीं रही है, और जैसे ही मोटर चली वैसे ये पार्टिकल्स क्या हुए? एक एंड से, एक पॉइंट से घूमे, मूव किए पूरा, और फिर वापस से मोटर में आ गए रिवॉल्व करके, ठीक है। अब अगर इस पाइपलाइन में मैं कुछ भी दूसरी चीज़ लगाऊंगा तो वो चीज़ क्या करेगी? काम करेगी, वर्क करेगी। जैसे कि मैंने इस पाइपलाइन में क्या लगा दिया? एक फुहारा लगा दिया लास्ट में, एक एंडिंग में क्या कर दिया हमने? फुहारा लगा दिया, या हमने एक और मोटर लगा दी। तो ये जो पानी है जो कि पहली वाली मोटर से चल रहा है, वो दूसरी मोटर को भी आराम से घुमा देगा, घुमाएगा। मतलब इस मोटर का जो प्रेशर जिसने जनरेट किया, उसने उसको किसको मिल गया? वो वर्क दूसरी मोटर को घुमाने में लग गया और पानी फिर से दोबारा सर्कुलेट होके आ गया। सेम टू सेम इस टर्म्स को, इस टर्मिनोलॉजी को हम इस सर्किट में देखते हैं। इस सर्किट में जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, क्लोज सर्किट करते हैं, वैसे क्या होता है? बैटरी एक प्रेशराइज, एक प्रेशर की तरह, प्रेशर पंप की तरह। उसके अंदर एक टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज है, एक टर्मिनल में नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेशराइज करेंगे कि बाहर के आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भाई दूसरी तरफ मूव करे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स जो कि उसका दोस्त है, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव को रिपेल करेगा, क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव, जब तार के नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा? एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से वो क्या होंगे? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की पेरिफेरी से या इलेक्ट्रॉन के फोर्स से एटम के फोर्स से क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। मीन्स आपकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें से वो फ्री हो जाएंगे और नेट फोर्स की वजह से आगे की ओर मूव करने लगेंगे, जैसा कि पानी मूव कर रहा था। और ये इस कदर मूव करेंगे कि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन मूव किए उतने ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में जाके क्या हो रहे हैं? इन हो रहे हैं। यहाँ से जितने भी नेगेटिव टर्मिनल से आउट हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहे हैं, जैसा कि
एक पानी की मोटर में था, पानी की मोटर से जितने इन हो रहा है, जितना पानी इन हो रहा है उतना ही पानी आउट हो रहा है, क्योंकि मोटर तो खाएगी नहीं पानी को। मोटर क्या कर रही है, सिर्फ उसको पुश कर रही है, पुल एंड पुश कर रही है, एक साइड से पुश कर रही है, एक साइड से पुल कर रही है। सेम टू सेम यही वर्क बैटरी में भी हो रहा है। तो आप समझ गए क्या क्या कॉन्सेप्ट है। वाटर मीन्स इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यही सेम होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज करंट। तो जो पानी है जो मूव कर रहा है वो करंट होता है, जो पानी को प्रेशर देके उसको बहाया जा रहा है वो होता है वोल्टेज। एंड तीसरी चीज़ आ गई रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए जब पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है तो पाइप कभी पतली होती है, कभी मोटी होती है, कभी क्या होती है बहुत सखरी होती है। वो सकरेपन की वजह से या उसके पतले या मोटेपन की वजह से जो पानी को उसमें फ्लो करने में, उसके अंदर घूमने में या घुसने में अवरोध जो होता है वो होता है क्या, रेजिस्टेंस। मीन्स जब एक पानी पाइप के अंदर से घुस रहा है तो उसके पतले या मोटे होने की वजह से या उसके अंदर की क्या है कुछ गंदगी फंसी होने की वजह से पानी को रुकावट होती है, पानी में अवरोध पैदा होता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। मीन्स सपोज करो हमने एक मोटी पाइप ली, उस मोटी पाइप में क्या होगा कि आप पानी को बड़ी ईजिली फ्लो करा सकते हो, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, पानी बड़ी ईजिली से बिना किसी ज़्यादा प्रेशर के आराम से चला जाएगा, मोटर पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आप एग्जांपल लोगे एक पतली पाइप का, अगर उसकी जगह हम काट के हमने पतली पाइप लगा दी तो क्या होगा, मोटर को थोड़ा सा, मोटर में भी प्रेशर जनरेट होगा और पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन क्या है, जो पानी है वो क्या है एट द सेम टाइम, मतलब उसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा कम हो जाएगा, मतलब पानी की स्पीड कम हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। सेम टू सेम वायर भी होते हैं, कई वायर होते हैं ऐसे जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कई होते हैं कम होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करते हैं वो क्या करते हैं, करंट को रोकने की कोशिश करते हैं अपने अंदर कि भाई हम तुमको अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देंगे। ठीक है, पाइप भी सेम वही करती है, पाइप पतली है तो पानी को क्या बोलेगी, हम भाई तुमको ज़्यादा अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देंगे। मोटी पाइप होगी बोलेगी चलो ठीक है हमारे अंदर से आराम से फ्लो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सेम टू सेम ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। तो जितनी मोटी पाइप होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितनी पतली पाइप होगी उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सेम टू सेम वायर भी होता है, लेकिन वायर में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है इन्हीं सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वायर की लेंथ, वायर का सरफेस एरिया या वायर का डायमीटर, इन सब चीज़ों पे क्या डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की, कैसा पतला वायर है, मोटा वायर है, किस टाइप का वायर है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ें समझ गए आप कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए सेकंड पार्ट में हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, क्या है ओम्स लॉ, V = IR, मीन्स जो वोल्टेज है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये कैसे पॉसिबल है, आपने कभी सोचा कि किस टाइप से पॉसिबल है कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर अलग इसको दूसरे एस्पेक्ट में देखिए तो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के, अगर हम अपोजिट करके देख लें। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, ये है आपकी पाइपलाइन है, ठीक है, इस पाइपलाइन में क्या एक मोटर लगी है जो कि प्रेशराइज कर रही है, प्रेशर मीन्स वोल्टेज। अब आप वोल्टेज, करंट, इन रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर लीजिए किस में, प्रेशर में। वोल्टेज क्या हो गया, प्रेशर हो गया, करंट क्या हो गया, फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर फ्लो कर रहा है, एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया, अवरोध, जो कि पाइप उसके अंदर अवरोध पैदा कर रही है। तो चलिए देखते हैं। आप सपोज कीजिए कि मोटर क्या कर रही है, प्रेशर मार रही है, मतलब वोल्टेज दे रही है या फिर प्रेशर दे रही है किसी पानी को। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही तेज़ी से पानी फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मोटर अगर क्या है हाई HP की है, हाई पावर की है, तो ज़्यादा तेज़ पानी फ्लो होगा पाइप से। अगर कम पावर की है तो कम पानी फ्लो होगा पाइप से, होगा कि नहीं होगा। सेम टू सेम क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स अगर किसी तार में या किसी वायर में अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है तो उसके हिसाब से उसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर। और वैसे ही अगर आप उसको 440 वोल्ट कर दोगे अगर उस वोल्टेज को, तो करंट फ्लो कितना हो जाएगा, जस्ट डबल, 10 एम्पियर। तो सेम टू सेम इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जब रेजिस्टेंस अगर कॉमन है या फिर कांस्टेंट है। इसी का जस्ट आप अपोजिट ले लो, अपोजिट मीन्स रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम I को V = IR होता है, I को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, फॉर द सेम वोल्टेज मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज पे। कांस्टेंट वोल्टेज हम इस वजह से लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन करें तो वैल्यू वेरी ना करें, क्योंकि अगर
वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा तो वैल्यूज़ में वेरिएशन आ जाएगा, वोल्टेज सेम रखना है, ठीक है। तो वोल्टेज अगर हमने कांस्टेंट कर दिया, वोल्टेज को हम भूल गए, अब क्या होगा कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, मीन्स जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होता जाएगा, या फिर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मीन्स अगर एक पतली पाइप है उसमें क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और जितनी मोटी पाइप है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। मीन्स जितनी पतली पाइप मीन्स जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, पतला मतलब ज़्यादा अवरोध पैदा कर रहा है, पतली पाइप मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस, उतना ही पानी कम फ्लो होगा। भाई जाहिर सी बात है, पतली पाइप है तो उसमें से पानी बहुत कम फ्लो होगा, और जितनी ज़्यादा मोटी पाइप होगी जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, उसमें से ज़्यादा पानी फ्लो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ओम्स लॉ है जो एकदम परफेक्टली फिट होता है इस पाइप के एग्जाम्पल से, ठीक है। और अगर कभी भी आपको इन फ्यूचर अगर कोई सी भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप सिंपली क्या करो, सिर्फ एक पाइप का मॉडल या पाइप का डायग्राम बनाओ और उन सारी टर्म्स को इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर दो। मींस वोल्टेज यानी प्रेशर, करंट मान यानी फ्लो ऑफ वाटर, और रेजिस्टेंस मान यानी पाइप का पतला या मोटा होना, ठीक है। इन 3 चीज़ों में अगर आप कन्वर्ट कर दोगे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बड़ी ईजिली कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, ठीक है। इस वीडियो को इतना ध्यान से सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई भी डाउट या कोई भी कमेंट हो तो नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप बिना किसी डाउट, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे।